उधर बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में कई साल से बंद पड़े एक सरकारी अस्पताल को देखकर विधायक भड़क गए। वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा को उस सरकारी अस्पताल के बंद होने की शिकायत मिली। इसके बाद वो वहां औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए, लेकिन उस सरकारी अस्पताल के गेट पर ताला लटका नजर आया। बढ़िया से बनाइए इसको, समझे? लग रहा है कि इसका ताला कभी नहीं किया। पश्चिम चंपारण के बगहा में मौजूद उस सरकारी अस्पताल के बाहर ताला लटकता हुआ देखकर विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा नाराज हो गए। जांच उपरांत बंद पाया गया विधायक जी को। बताया गया कि बगहा के लक्ष्मीपुर चौराहा इलाके में 8 साल पहले वो सरकारी अस्पताल बना था, लेकिन वहां रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि उद्घाटन के बाद ज्यादातर समय वो अस्पताल बंद ही रहा और परेशान होकर उन लोगों ने विधायक से शिकायत की। क्योंकि बगहा के लक्ष्मीपुर चौराहा इलाके में रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि उस सरकारी अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर कभी भी वक्त पर नहीं पहुंचते, न किसी मरीज का इलाज किया जाता। और उन्होंने आरोप लगाया कि वहां सरकारी अस्पताल मौजूद होने के बावजूद उन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं का फायदा नहीं मिल पाया। लक्ष्मीपुर चौराहा इलाके में बने उस अस्पताल के गेट के पास घास उगी हुई नजर आई। इसके साथ ही वहां तक पहुंचने के लिए कोई सुरक्षित रास्ता भी दिखाई नहीं दिया। यहाँ तक कि इस जगह पर आने के लिए कम से कम 10 फीट गड्ढा पार करके आना पड़ेगा। उस गड्ढे को भी लीजिए, एक बार सभी को नजर आए। शिकायत मिलने पर कांग्रेस विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा निरीक्षण करने के लिए वहां पहुंचे और उनकी मौजूदगी में लोगों ने उस अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। और उस स्वास्थ्य केंद्र की खस्ता हालत को देखकर सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने वहां के चिकित्सा अधिकारियों को फटकार लगाई और जल्द ही स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश दिए। इतना ही नहीं, कांग्रेस विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने सुधार न करने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। राजेश सिंह को अगवा कर रहा हूं कि अपने में सुधार नहीं ला रहे हैं और जो इधर उधर से पैरवी हम पर करवा रहे हैं, तो ये पैरवी करवाना छोड़ दें। इस चेतावनी के बाद लक्ष्मीपुर चौराहा के उस स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर राजेश सिंह नीरज ने सफाई दी और वहां स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की बात की। विधायक जी को अगर किसी तरह का दिक्कत होगा तो हम लोग उनसे बात करेंगे। हम अगर उनको कोई सुधार करने का जैसा सलाह देंगे वैसा हम उसको और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। वहीं अस्पताल बंद होने के सवाल पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उधर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 60 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 63 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। उन सभी पर कुल मिलाकर 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम था। बताया गया कि उन लोगों ने राज्य सरकार की लोन वराटू योजना से प्रभावित होकर हथियार छोड़ने का फैसला लिया। दिल्ली पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट करके ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा किया। पुलिस ने इस मामले में एक प्राइवेट बैंक के 2 अधिकारियों समेत कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक बैंक कर्मियों की मिली भगत से फर्जी दस्तावेजों के जरिए बैंक खाते खोले गए थे। चंडीगढ़ पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा किया। आरोप है कि ये लोग क्रेडिट कार्ड के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। एक पीड़ित की शिकायत मिलने के बाद चंडीगढ़ पुलिस ने दिल्ली के तिलक नगर इलाके में छापेमारी कर कई मोबाइल फोन और सिम कार्ड समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गुजरात के सूरत में एक बस की चपेट में आने से एक व्यक्ति की जान चली गई। सड़क से गुजरने के दौरान एक मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया और उस पर सवार वो व्यक्ति और उनके साथी दोनों लोग सड़क पर गिर गए। वहां सड़क पर उस बस के पहिए के नीचे आने से उस व्यक्ति की मौत हो गई। इधर पश्चिम बंगाल में टीएमसी का चुनाव प्रचार संभालने वाली फर्म आईपैक के दफ्तर पर ईडी की छापेमारी के बाद दिल्ली से लेकर कोलकाता तक बवाल मच गया। ममता बनर्जी की पार्टी के सांसदों ने दिल्ली में ईडी की कार्रवाई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दिल्ली में टीएमसी के 8 सांसदों ने गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया और ईडी पर मनमानी करने का आरोप लगाया। टीएमसी के सांसद हाथों में पोस्टर लेकर गृह मंत्रालय के गेट पर इकट्ठा हो गए। उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। ईडी का दुरुपयोग बंद करो, ईडी का दुरुपयोग बंद करो, बंद करो, बंद करो। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन, शताब्दी रॉय, महुआ मोइत्रा, बापी हल्दर, साकेत गोखले, प्रतिमा मंडल, कीर्ति आजाद और डॉक्टर शर्मिला प्रदर्शन में शामिल हुई। थोड़ी ही देर में वहां टीएमसी के कुछ समर्थक भी पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए गृह मंत्रालय की सुरक्षा में तैनात पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए और माहौल और ज्यादा गर्मा गया। पुलिस के अधिकारी टीएमसी सांसदों को वहां से हट जाने और प्रदर्शन न करने की सलाह देते दिखे,
लेकिन टीएमसी सांसद वहां से हटने को तैयार नहीं हुए। पुलिस वालों और टीएमसी सांसदों के बीच बहस शुरू हो गई। इसके बाद धरना प्रदर्शन पर अड़े सांसदों को हटाने के लिए पुलिस ने सख्ती दिखानी शुरू की। धक्का मुक्की जैसे हालात बन गए। पुलिस वालों के सख्ती दिखाते ही टीएमसी के सांसद सड़क पर बैठ गए। पुलिस वालों ने इसके बाद टीएमसी के सांसदों को उठाना शुरू कर दिया। ये मत करो। सांसद डेरेक ओब्रायन को कुछ पुलिस वाले उठाकर पुलिस की गाड़ी की तरफ ले गए। इसके बाद तो वहां अफरा तफरी मच गई और